हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे जीवन में, उतना ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। कंफर्ट जोन में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आपको कुछ अलग करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है और जीत तो निश्चित ही है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहां पे शुरू हुआ है? वेयर हैज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई है न्यू दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। देखिए, हर साल ये जो सम्मेलन है कब होता है? हर साल ये अप्रैल और अक्टूबर में होता है। दोस्तों, शीर्ष स्तर पर सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में क्या किया जाता है दोस्तों? तो सेना के लिए, आर्मी के लिए नीतिगत निर्णय, जो पॉलिसी डिसीजन होती हैं, ये लिए जाते हैं। किस प्रकार से सेना को और आगे ले जाया जा सके, किस प्रकार से सेना को मजबूत किया जा सके। दोस्तों, सम्मेलन में दो और ग्रुप की बैठकें हो रही हैं। एक है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और दूसरी है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक इसमें आयोजित की जाएगी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 21 अप्रैल 2022 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के वरिष्ठ कमांडरों से मिलने और सम्मेलन में भाषण देने की भी उम्मीद है। देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व? तो दोस्तों, हर साल ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, हीमोफीलिया होता क्या है दोस्तों? इसमें अगर आपको कट हो जाए या आपको कोई चोट लग जाए तो दोस्तों आपके शरीर से लगातार ब्लड निकलता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। इसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ब्लड की बात आ रही है तो मैं आपको ब्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। जो ब्लड का पीएच होता है, कितना होता है? 7.4 होता है। ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। पुरुषों में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पुरुषों में पाया जाता है और आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है महिलाओं में। दोस्तों, जो ये विश्व हीमोफीलिया दिवस है, किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। देखिए, हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई है? 1989 में इसकी मनाने की शुरुआत की गई। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य क्या है? हीमोफीलिया और अन्य रक्त स्त्राव विकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन की जरूरत होती है? तो इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है? फाइब्रिनोजेन। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये फाइब्रिनोजेन नाम की प्रोटीन हमारे रक्त का थक्का जमाती है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस लिए नहीं जमता? एक प्रकार की और प्रोटीन होती है, इसे कहते हैं हेपरिन। दोस्तों, ये दोनों प्रोटीन हमारे लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हेपरिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता और फाइब्रिनोजेन नाम की प्रोटीन हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 2022 के सब्जेक्ट यानी विषय क्या है। एक्सेस टू ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी एंड प्रोग्रेस। हीमोफीलिया आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों, ये हेरिडिटरी डिसीज है। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। हीमोफीलिया आमतौर पर किन में होता है? तो दोस्तों, ये पुरुषों में हीमोफीलिया होता है, यानी मेल में। और ये किसके द्वारा फैलता है? ये औरतों के द्वारा फैलता है, पुरुषों में। दोस्तों, इस रोग के कारण रक्त की प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसे हम क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। इस फैक्टर की विशेषता है, ये बहते हुए रक्त के थक्के जमाकर उसका बहना रोकता है। दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया है, और इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। समाज सेविका बिल्किस ईदी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? सोशल वर्कर बिल्किस ईदी पास्ड अवे, विच कंट्री डज शी बिलोंग्स? तो दोस्तों, इनका संबंध पाकिस्तान देश से है। किस देश से है? पाकिस्तान देश से है। अब आइए इनके बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं।
दोस्तों पाकिस्तान की मोस्ट एक्टिव समाज सेविकाओं में से एक हैं, सोशल वर्कर में से एक हैं। पेशेवर ये नर्स थी बिल्किस सीधी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों बिल्किस सीधी की बात करें तो ईदी फाउंडेशन की प्रमुख थी ये, और दोस्तों जन सेवा के लिए इन्हें 1986 का रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही रमन मैग्सेस पुरस्कार की, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स को। दोस्तों एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों बात करें तो इसे हम एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। दोस्तों ये जो रमन मैग्सेस पुरस्कार है, ये फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की याद में दिया जाता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई, यानी पहली बार कब सम्मानित किया गया, 1958 में रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इनके अचीवमेंट्स की और भी बात करें तो 2015 में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही निधन की, तो मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में हुए निधनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंजू सिंह के बारे में। मंजू सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये टेलीविजन निर्माता और अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सेकेंड है फ्रेंड्स शिव कुमार सुब्रमण्यम, तो दोस्तों ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है रिचर्ड हावर्ड, तो रिचर्ड हावर्ड जो थे अमेरिकी कवि और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बीबी गुरुंग, तो बीबी गुरुंग जो हैं सिक्किम के पूर्व सीएम थे। नेक्स्ट है बेल्जियम के फुटबॉलर, इनका नाम है मिगुअल वैन डैम। नेक्स्ट है स्टीफन वेलाइट, तो स्टीफन वेलाइट मैंने आपको हाल ही में करंट अफेयर में बताया था, ये GIF फॉर्मेट के निर्माता थे। नेक्स्ट है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, इनका नाम है रमेश चंद्र लाहौटी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। अगला है फ्रेंड्स शहाबुद्दीन अहमद, ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। लास्ट में बात करेंगे सौमेलो बॉबे माइगा, माली के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में हुए सम्मेलनों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट है US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, ये वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया, हाल ही में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स NTCA की 20वीं बैठक, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं बैठक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिया बोट एंड मरीन शो, कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में इसका आयोजन किया गया। अगला है फ्रेंड्स बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, श्रीलंका में। खाड़ी देशों का निवेश शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ, श्रीनगर में। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में तेज गेंदबाज हमिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। इनका संबंध किस देश से है, तो दोस्तों इनका संबंध है न्यूजीलैंड से। कहाँ से, न्यूजीलैंड से। दोस्तों इन्होंने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है। लास्ट सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मीरपुर में इन्होंने T20 मैच खेला था। दोस्तों यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात आ रही है, तो मैं आपको न्यूजीलैंड के लोकेशन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास है न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड के ऊपर ये देखिए तस्मान सी है, पूछा जाता है, ठीक है। दोस्तों न्यूजीलैंड जो है ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है, और ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री है। इसकी कैपिटल पूछ ली जाती है, तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ पर देखिए ये है वेलिंगटन। देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनका नाम है जसिंडा आर्डन। क्या नाम है, जसिंडा आर्डन। दोस्तों अभी वर्तमान में देश की जो सरकार है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा शासित है, लेकिन इस देश में अभी भी चुनाव होते हैं और न्यूजीलैंड को चुनाव के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर चुनने का अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों 12.3% की कमी देखी गई है। गरीबी रेखा काउंट अनुपात या फिर गरीबी रेखा के नीचे आबादी का जो प्रतिशत है 2011 में 22.5% था, अब ये कितना पहुंच गया है, ये 10.2% रह गया। कितना परसेंट, 10.2% रह गया है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पता चलता है कि जो शहरी भारत की तुलना में
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक देखी गई है। अब आइए जान लेते हैं पूरे आंकड़े को, पूरे डाटा को ध्यान से सुनिएगा। 2011 से 2019 के 8 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है इसमें 14.7% की कमी देखने को मिली है। वहीं पे शहरी गरीबी में 7.9% की कमी देखी गई है। दोस्तों, छोटे आकार के जोत वाले जो किसान हैं उनकी इनकम में वृद्धि देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है। और सबसे छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। और सबसे बड़ी जो जोत वाले किसान हैं उनकी वास्तविक आय में 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे बात आ रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 जुलाई में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है डेविड मलपास। फिर से बोल रहा हूँ, डेविड मलपास। इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च्ड? तो देखिए, इसकी लॉन्चिंग कहाँ पे हुई है? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनका क्या नाम है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया है। दोस्तों, ये जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये क्या करेगा? तो दोस्तों, ये युवाओं को, जो यूथ हैं, उनको हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की ट्रेनिंग देगा, प्रशिक्षण देगा। दोस्तों, इसके अलावा शिक्षा मंत्री वर्ल्ड स्किल्स एकेडमी और नेशनल एकेडमी फॉर स्किल टीचर्स का भी शुभारंभ कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर कॉरपोरेट प्रशिक्षण, कॉरपोरेट ट्रेनिंग, अप स्किलिंग और व्यापार परीक्षण की भी सुविधा होगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में जारी रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में रिवीजन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नीति आयोग का, दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी की गई ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के कौन से संस्थान को शामिल किया गया है? IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स अरबपति सूची 2022 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए, इसका नाम है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक फल उत्पादक राज्य यह है आंध्र प्रदेश। देखिए, हाल ही में UNEP के रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2022 में किया गया? तो दोस्तों, इसका अनावरण किया गया है गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। दोस्तों, PM मोदी ने गुजरात के कहाँ पर इसका उद्घाटन किया है? गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, ये जो प्रतिमा है किस परियोजना के तहत स्थापित की गई है? हनुमान जी 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, इसका ये मतलब है कि पूरे देश में 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 मूर्तियों की स्थापित की जाएगी। ठीक है, और 4 मूर्तियों में दूसरी मूर्ति का नाम है, और ये कहाँ पर है? मोरबी में। दोस्तों, पश्चिम में मोरबी में परम पूज्य बापू केशवानंद जी के आश्रम में इसकी स्थापना की जा रही है। दोस्तों, पहली प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो पहली प्रतिमा स्थापित की गई उत्तर में। कहाँ पर? नॉर्थ में। कहाँ पर? शिमला में स्थापित की गई 2010 में। ठीक है, तो दोस्तों दूसरी कौन सी है? वेस्ट में, पश्चिम में मोरबी में इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, दक्षिण में भी इसकी स्थापना प्रारंभ हो चुकी है, यानी साउथ में। साउथ में कहाँ पर? रामेश्वरम में प्रतिमा पर कार्य चल रहा है। तो प्रतिमा पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है साउथ में। कहाँ पर? रामेश्वरम में। तो दोस्तों, अभी पूर्व की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ मैं, दक्षिण की बात कर रहा हूँ। अभी पूर्व में कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? विच मेल क्रिकेटर वॉज सिलेक्टेड फॉर द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? तो दोस्तों, इनका नाम है बाबर आजम। क्या नाम है? बाबर आजम। दोस्तों, बाबर आजम किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं बाबर आजम।
बाबर ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 5 पारियों में 78 की औसत से कितने रन बनाए? 390, जिसमें कि 2 अर्धशतक शामिल हैं और 1 शतकीय पारी शामिल है। वहीं पे अब बात कर लेते हैं महिला श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों महिला श्रेणी में पुरस्कार मिला है राचेल हेंस को। किसे? राचेल हेंस को। दोस्तों हमारी अगली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। हम बात करेंगे विज्ञान सीरीज के तीसरे चरण की, ठीक है, तीसरे फेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म यूनिट है ऊष्मा का, हीट का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो लाइट ईयर जो है दूरी का मात्रक है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लिए टेस्ला का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पिक्नोमीटर नाम का जो उपकरण है ये किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों घनत्व को क्या कहते हैं? डेंसिटी को नापने के लिए पिक्नोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है विज्ञान से संबंधित, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये मात्रक है आवेश का, ठीक है, चार्ज का। अगला प्रश्न है, बस में ड्राइवर के पास लगा जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आपके सामने है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। पहला प्रश्न है, टाटा इंडिया के द्वारा एयर इंडिया को कितनी बोली लगाकर जीत लिया गया? तो दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो इस बार का IPL है इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। इसका नाम क्या है? टाटा IPL 2022। किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को GI टैग मिला है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान हुआ? रामगंगा नेशनल पार्क। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 से बोतल बंद पानी पर, प्लास्टिक बॉटल्ड वाटर पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में यह फैसला सिक्किम ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किसे मैकलम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रभात पटनायक। क्या नाम है? प्रभात पटनायक। ये अवार्ड किस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है? तो ये मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये पुरस्कार सोशल साइंटिस्ट को दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है मैकलम सत्यनाथन आदिशेषिया की। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन थे। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा 1976 में इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेलकम सत्यनाथन का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। दोस्तों यहाँ पे प्रभात पटनायक जी की बात आ रही है तो इनके बारे में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। प्रभात पटनायक JNU में स्कूल ऑफ सोशल साइंस में पढ़ा चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा यह केरल राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, बोहाग बिहू या फिर रोंगाली बिहू ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इन विच स्टेट वॉज बोहाग बिहू और रोंगाली बिहू ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए ये असम राज्य में आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है। ये किसका प्रतीक है? तो दोस्तों जब फसल की कटाई की शुरुआत की जाती है तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों बोहाग बिहू जो है 14 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक मनाया गया। ये असम का क्या है? असमिया नववर्ष 2022 भी है। यहाँ पे बात आ रही असम की, तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल दिसपुर है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। क्या नाम है इनका? जगदीश मुखी। इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पर। यहाँ पर मैं देखिए नेहा पदम जी का नाम लूंगा, सोनाली सोनी जी का नाम लूंगा। पूरे प्रश्नों के उत्तर इन्होंने सही दिए हैं। वेरी गुड नेहा पदम एंड वेरी गुड सोनाली सोनी। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें और ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पूरे सेशन को सुनते रहें। दोस्तों इसके अलावा राम किशोर जी का मैं भी नाम लूंगा, सुभाष यादव। राम किशोर लिखते हैं करंट अफेयर आपसे पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों हमारा प्रयास भी यही है कि आपको कहीं और रेफर करने की ज़रूरत ना हो। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम अपना पूरा 100% देना चाहते हैं। सुभाष यादव जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सर, मेरी क्रेजी जीके ट्रिक पर आज पहली क्लास है। बेस्ट करंट अफेयर्स कंटेंट इन लिमिटेड टाइम। देखिए फ्रेंड्स अब हम 17 और 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का
रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आयरन बीम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इस देश का नाम है इजराइल। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुष वर्ग में मेल कैटेगरी में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो हाल ही में जो चैंपियनशिप जीती है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। किस राज्य में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये डिसीजन लिया गया है मणिपुर राज्य में। कहां पर? मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल से कहां पर शुरू हो रहा है? मुंबई में। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों ये प्रतिबंध इंडोनेशिया ने लगाया था, अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है। 15 अप्रैल को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जयपुर में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 में लगभग कितने लोग गरीबी में चले गए? इसका सही उत्तर है 77 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हैडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? टिम साउदी को। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों ये थे 17 और 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आज के सेशन का जो टारगेट है 4000 लाइक्स का है। मुझे पता है आप सब मिलकर के इसे पूरा करने वाले हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो फॉलो कर लें क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है कम समय में आपको क्वालिटी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।